कल हमने जो पढ़ा था उसमें किसी को डाउट है? कल तक हमने जो भी पढ़ा इस टॉपिक में अभी तक, किसी का क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। चलिए आगे चले फिर। तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये चैप्टर किसके बारे में, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे आसपास कई सारी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है। उनको तीन जगह कैटेगरी किया था हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा विद द टाइम हमने काफी चीज और भी एक्सप्लोर की, उसमें प्लाज्मा और एक और पार्टिकल हमको दिखाई दिया। फिर हमने ये भी सीखा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना इजी होता है। सॉलिड से आप लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से आप गैस में जा सकते हो, आप गैस से वापस लिक्विड में भी आ सकते हो, लिक्विड को आप वापस सॉलिड में भी आ सकते हो। सबका अलग 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 नाम था। जब सॉलिड टू लिक्विड जाते थे वहां पर हमने मेल्टिंग सुना था। फिर लिक्विड टू गैस गए, वहां पर हमने बॉइलिंग सुना था। गैस टू लिक्विड वापस आए, कंडेंसेशन सुना था। देन लिक्विड टू हम सॉलिड आए, उसको हम क्या कहते थे, फ्रीजिंग। फिर हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या था, डायरेक्ट आप सॉलिड टू डायरेक्ट आप गैस जा रहे हो, लिक्विड फेज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहाँ चले गए, गैस पे चले गए। और गैस से वापस अगर सॉलिड पे उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ठीक है, अभी ये जो चेंजेस होते थे इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। एक फैक्टर होता था आपका टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर होता है प्रेशर। तो कल हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता था, आपके पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स नॉर्मली पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनके पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप हीट सप्लाई करते थे या एनर्जी देते थे तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी। ये बहुत फास्ट वाइब्रेट करते थे। जब ये फास्ट वाइब्रेट करते थे, जो इनके बीच में जो फोर्सेज होता है, पार्टिकल के बीच में जो कोहेशन फोर्सेज होता है, वो क्या एक दूसरे के ब्रेक होने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर जब चेंज होता है आपकी, सॉलिड तो आप लिक्विड में जाते हो, लिक्विड तो आप गैस में जाते हो। ठीक है, हमने ये कल तक कवर अप किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए होता है। भाई आपको गैस को लिक्विड में चेंज करना है, आप प्रेशर से भी कर सकते हो। आपको लिक्विड टू सॉलिड करना है, आप इसे प्रेशर अप्लाई करते हो। अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या होता था, आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता था, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज होता था। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपके बचपन में बैलून से खेलते, बैलून में आपने हवा भर दिया, आप जब उसको ऐसे दबाते थे तो देखो उसका शेप चेंज होता था, आप उसका शेप चेंज कर पाते थे। आप उसको और ज्यादा दबाते उसका शेप चेंज हो जाता था। कुछ बच्चे तो उसको ऐसे उसका ऊपर से उसकी गर्दन अलग बनाते थे, नीचे उसको एक डेमो जैसा बनाते थे, डम्मी जैसा होता है ना, खेतों में लगाते हैं कौवे वाला, है ना। आप उसके ऊपर से गर्दन अलग बना देते थे, उसके नीचे पैर बना देते थे। ठीक है, अगर आप उसको ज्यादा ज्यादा प्रेस करते क्या होता था, वो फट जाता था। इसको बोलते हैं प्रेशराइज करना। तो ऐसे ही सेम, जब गैस को प्रेशराइज करते हो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ये होता कैसा है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर व्हाट हैपन, वी रिड्यूस द स्पेस बिटवीन दैम। जैसे बस में कभी आप पीएनटी में सफर करते हो या कभी आपने किया होगा, या स्कूल बस में आप सफर करते हो, अगर आपकी स्कूल की कैपेसिटी 40 की है और उसमें 50-60 बच्चे आए तो क्या होगा, सबके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। सब एक दूसरे एकदम चिपक चिपक के खड़े होते हैं, है ना। क्यों, आपने क्या किया, आपने उनके बीच में कंफर्टेबल स्पेस आपने उसको हटा दिया। आप एक दूसरे को क्या करते, प्रेशराइज करते। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में, जो भी पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल है, उनके बीच में स्पेस रिड्यूस होने लग जाता है। उससे क्या होता है, पार्टिकल्स काफी क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज आते हैं पार्टिकल तो क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखो जब हीटिंग करते थे तो पार्टिकल वाइब्रेट करते थे, वाइब्रेट कर एक दूसरे से दूर भागते थे। और जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। जब पार्टिकल क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये काफी होता है इनको गैस को लिक्विड में चेंज कर। जैसे आप लोग कई बार पढ़ाई नहीं करते हो तो मम्मी आपको किसका डर दिखाती है, पापा का, कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हारी पापा को शाम को कंप्लेन करोगे। तो मम्मी क्या करती है, एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करती है, आपको पढ़ाई और बुक्स, मतलब आपको बुक्स के पास लाने के लिए। आप दिन भर तो बुक पढ़ोगे नहीं, तो मम्मी का जब प्रेशर का डंडा पड़ता है, आप क्या करते हो, बुक्स के क्लोज आ जाते हैं। तो प्रेशर हर जगह काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह ये गैस को जब हम और भी कंप्रेस करते जाएं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मम्मी आपको बोले 1 घंटा पढ़ो, मम्मी ने बोला 1 घंटा और पढ़ो, मम्मी बोले 4 घंटे पढ़ो, मम्मी बोले 6 घंटा पढ़ो।
तुम बोलोगे मम्मी इतना दिमाग गर्म हो जाएगा पढ़ के, इतना मैं इतनी देर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जब भी ज्यादा प्रेशर किया जाए तो बच्चे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं ज्यादा प्रेशर में। कभी भी पढ़ाई देखो प्रेशर में नहीं होती, ये आप सब लोग मानते हो। अगर आपको फ्रीडम दे दिया है कि भाई तुमको जब पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तो आप सेम चीज क्या करते हो, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हो। पर मम्मी जब ज्यादा प्रेशर देगी आपका दिमाग भी गर्म हो जाता है, आप बड़े बड़े टेंशन में आते हो। उसी तरह जब गैस को कंप्रेस करते हो हम जरूरत से ज्यादा, तो क्या होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो। जब इस हीट को आपको, अभी हीट को आपको एलिमिनेट करना है, तुम क्या कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं। आपने बाहर से पानी डाला, ऊपर से एक बर्तन है, आपने उसको प्रेशराइज किया, आपकी लिक्विड क्या हो गया, आपका गैस क्या हो गया, काफी कंप्रेस हो गया। उसके अंदर हीट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जैसे आप हाथ को ऐसे मसलते हो, आप देखो क्या होता है, आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर आपके गीले हाथ होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी कम होगी, क्योंकि वो लिक्विड क्या कर रहा है, आपकी हीट एनर्जी को इवॉल्व कर रहा है। तो उसी तरह जब गैस को हम ज्यादा कंप्रेस जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंप्रेशन। उस हीट को, उस टेम्परेचर को जब हम लोअर करते हैं, बाहर से ठंडा पानी स्प्रिंकल करके करते हैं, तो क्या होता है, ये गैस, जो गैस कंप्रेस हुई थी वो क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। वो क्या थी, गैस। आपने क्या किया, उसका प्रेशर कम कर दिया। जब आपने प्रेशर कम कर दिया, उसमें से हीट पैदा होनी स्टार्ट हो गई। उस जैसे ही आपने उस हीट को बाहर निकाल दिया, ठंडा उसको कर दिया, वो गैस क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसके आपको दो एग्जांपल है, लिक्विड गैस। अभी देखो कोविड के टाइम में जब मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत, ठीक है, अगर उसको आप गैसियस फॉर्म में लाओगे ऑक्सीजन को, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा कंप्रेस कैसे करते हैं बताता हूँ, ठीक है। तो जब आप उस, अगर हम सिर्फ गैस को एक फैक्ट्री में अपने गैस बनाई और उसको आप हॉस्पिटल को सप्लाई करोगे, तो गैस का वॉल्यूम बड़ा होता है, तो आपको बड़े बड़े टैंकर चाहिए होंगे, या जिस टैंकर में आप लाओगे उसमें गैस काफी कम आएगी। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, इस ऑक्सीजन को हम लिक्विडफाइड गैस में चेंज कर देते हैं। जैसे आपके घर पे देखो जो सिलेंडर आता है, ठीक है, वो सिलेंडर में जो गैस होती है वो लिक्विफाइड होती है, इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस होती थी कहाँ से बनती थी, अपने को पेट्रोल से मिलती थी, जो क्रूड पेट्रोल होता है उसमें से आपको गैस ही मिलती थी। तो इस गैस को आप किस में चेंज करते हो, लिक्विड में। इससे क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, तो आपकी उस एक गैस में आपके पूरे महीने भर का खाना बन जाता है। तो क्या किया जाता है, समझो आपकी ये, इस बॉक्स के अंदर आपकी गैस होती है, मान लो इसके अंदर, पूरे के अंदर क्या है, गैस भरी हुई। आप इसको कम कैसे करते हो, आप इसको ऊपर से ऐसे प्रेशर डालते हो, इसको बोलते हैं पिस्टन। ये ऐसा होता है, आप लोगों ने अपने बचपन में अभी भी साइकिल में हवा भरी है, जब आपकी साइकिल की हवा निकल जाता है, क्या करते हो, पंप लेके आते हो, आप पंप को ऊपर से ऐसा प्रेशर करते हो, तो उसका गैस किस में जाता है, आपका साइकिल की टायर में भर जाता है। तो उसी तरह, तो आपकी जो गैस होती है उसका ऐसे कंप्रेस किया जाता है, ऊपर से ऐसे फोर्स दिया जाता है। तो क्या होता है, ये गैस ऐसे हो जाती है, इतना यहाँ तक। अब सिर्फ गैस इतनी बची है, पहले गैस इतनी थी, आपने उसको ऊपर से प्रेशराइज किया, तो गैस एकदम कंप्रेस हो जाती है। हु ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लिक्विड और गैस? नेचुरली लिक्विड विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। गैस को तो आप छोटे से चैम्बर में बंद कर सकते हो। जैसे पूरे आप जिस रूम में बैठे हो अभी भी, अगर आप उस पूरे रूम की गैस को कंप्रेस कर दोगे, आपका जो मार्बल होता है, कंचे की मार्बल, आप उससे भी उसको छोटा कर सकते हो। तो आप इतना कंप्रेस कर सकते हो, जबकि आपके रूम में पानी भरा हो, आप उसको कंप्रेस देखो नहीं कर सकते हो। कल हमने पढ़ा था ना कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में एकदम नील होती है, लिक्विड में 99.99 आप कंप्रेस नहीं कर पाते, 0.001 वो कंप्रेस होता है। पर आपकी गैसेस ओवर कंप्रेस हो सकती है। तो जब आप इसको ऊपर से ऐसा प्रेशर देते हो, तो ये जो एरिया था इतना बड़ा, आपकी गैस केवल इतनी बची। अब क्या होता है, कभी भी आप इसको बाहर से टच करके देखना, ये यहाँ गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, अब कभी आप देखो जो टायर होता है, टायर जब चल के आता है गर्म होता है, आपका इंजन गर्म होता है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्या करो, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर, इसके ऊपर आपने फोर्स लगा, कौन सा फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, आप इसको दबा रहे हो। जब इसको दबाते हो तो क्या होता है, इसको आप कंप्रेस करते हो, तो इसके अंदर हीट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको बाहर से पानी मारते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वाटर से इसके ऊपर पानी मारा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये गैस जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। अभी क्वेश्चन लेते हैं, सर कैन वी डू इट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर? हाँ, इसको वही तो कहते हैं ना, जो आप ये इसको प्रेस कर रहे हो, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर इंक्रीज होता है,
एंड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मैंने कहा ना, देखो जब आपने इसको ऊपर से प्रेशर किया तो इसका मतलब आपने प्रेशर इंक्रीज किया। जब प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो इसका हीट हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका टेम्परेचर कम होता है। तो लिक्विड गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, याद रखना, और टेम्परेचर कम करना पड़ता है। आप प्रेशर बढ़ाओ, आप प्रेशर आपने बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, गैस गैस रहती है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है, और वो गर्म गैस होती है। तो गैस कैसी होगी, गर्म होगी, हीटेड होगी। पर जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगी, वो गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक, अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। चलो गुड, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज ड्राई गैस? तो आप जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया, आप गैस को किस में चेंज कर सकते हो, लिक्विड में चेंज कर सकते हो। अब इसी का प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब ये गैस आपकी किस में चेंज हो सकती है, सॉलिड में चेंज हो सकती है। उसका एग्जांपल आपका CO2 गैस। तो जब CO2 गैस को हम हाई प्रेशराइज करते हैं तो डायरेक्टली क्या होती है, किस में चेंज हो जाती है, वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो कई बार आप देखो, इसलिए आपको एक चीज बताता हूँ, जो आप कभी बाहर कुछ खाते पीते हो, जैसे आप गन्ने का जूस पीते हो या कुछ ऐसी चीज पीते हो जिसमें ऊपर से बर्फ डाल के देता है, वो कहता है ना उसका गोला, बर्फ का गोला। कभी आप लोग पहले खाते हो, 2 साल पहले जब आप लोग स्कूल जाते थे, आते समय आप गन्ने का जूस भी पीते हो। यस सर, वो मन में। यस, तो उसके अंदर जो बर्फ डाली जाती है, बर्फ डाली जाती है, वो बर्फ एक्चुअल पानी वाली बर्फ नहीं होती, ड्राई आइस होती है, याद रखना। वो जब उसको उसमें डालता है, वो सर क्या करता है, हाइड्रोजन की? नहीं, CO2 का, ड्राई गैस। ड्राई गैस वो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। वो जब ये आपका उसका जूस होता है, आपके गन्ने का जूस में भरा हुआ है, वो इसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ आइस क्यूब डालता है, देखा ना आप लोगों ने आइस क्यूब। वो एक्चुअली पानी के नहीं होते, वो पानी के नहीं होते, वो किसके होते हैं, CO2 गैस के होते हैं। तो जो उसके अंदर डालता है, तो देखो वो अपना जो उसके अंदर कूलिंग है, वो कूलिंग छोड़ देता है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको नॉर्मली बाहर वाला आइस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए बाहर। इसलिए जब भी आप कभी गन्ने का जूस पियो, उसको बोला भाई बर्फ मत डालो, हम ऐसे ही पियेंगे इसको। और जो बर्फ का गोला होता है, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए खाना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो उसको कहाँ से ला। हाँ, वो अगर वो घर से उसको पानी वाली बर्फ बना के ला रहे हैं तो बहुत अलग बात है, पर आपको नहीं पता ना वो कि उसने कैसा करके लाया है, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या होती है, when CO2 gas is stored under high pressure in solid form is known as dry ice, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर को, और जब आप प्रेशर कम कर देते हो तो इट विल अगेन चेंज इनटू CO2 गैस। जैसे हमने देखा ना, वो स्टेज के ऊपर जब शो होता है तो वो क्या करते हैं, ऐसे आइस क्यूब लेके आते हैं, बड़े बड़े ड्राई आइस क्यूब लेके आते हैं, और वो आपके स्टेज के नीचे रहते हैं। अब वो यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर था, तो आपने क्या किया, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही आप उस ड्राई आइस को वहाँ छोड़ देते हो तो अब प्रेशर आपका कम हो गया। तो जब प्रेशर कम हो जाता है, आप क्या करते हो, तो वो आपकी जो सॉलिड थी वो किस में चेंज हो गई, CO2 गैस में। वहां पर आपका सब्लिमेशन हो जाता है। बच्चे लोग, अगर मीटिंग एंड होती है मान लो, ठीक है, मैं फिर से एक बार मीटिंग रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, इन केस अगर मीटिंग बंद होती है तो। यस, अब इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? सर ने पूछा, सर सम पीपल से दैट वी कैन मेक रेन बाय ड्राई आइस, वी कैन मेक रेन बाय ड्राई आइस। अगर देखो ये CO2 वाली गैस है, अगर ये CO2 वाली गैस है, तब पता नहीं अब वो कहाँ कहते हैं, मेरे को सोर्स बताना, तब मैं कुछ बता पाऊँ। ऐसे तो चलते फिरते लोग कह रहे अलग बात है, साइंटिस्ट लोग कह रहे तो अलग बात है, ठीक है, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। व्हाइट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो देखो तुम ड्राई आइस समझो, ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस इज जस्ट गैसेस CO2, वो पानी नहीं है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप सॉलिड को, ये आपकी जो CO2 गैस है, आप इसको क्या कर रहे हो, हाई प्रेशर कर रहे हो, तो ये सॉलिड CO2 है। इसका खासियत क्या है, इसका टेम्परेचर कम होता है, इतना याद रखो। ये बर्फ नहीं, इसको ड्राई आइस कहते हैं, पर ये पानी वाली बर्फ अलग होती है, ये वाली बर्फ अलग होती है।
आप देखो पानी के घर पे आप जो फ्रीजर में जो आप आइसक्रीम जमाते हो वो कैसी होती है, सॉलिड हो जाती है। इसको जब बाहर लाते हो मेल्टिंग होती है, तो मेल्टिंग होके क्या होता है, वापस पानी बन जाती है ना, ये वापस दूध बन जाती है। आप जो आइसक्रीम खाते हो, आप उसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, वो गैस बन के उड़ती है क्या? नहीं, वो वापस लिक्विड में चेंज होती है, क्योंकि वो वाटर से बनी है। और ये ड्राई आइस कह रहे हैं इसको। ड्राई मतलब सूखा आइस, जिसमें पानी का कंटेंट नहीं होता। अंडरस्टूड अभी अथर? ठीक है। तो ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल आइस। ठीक है, ये याद है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो स्टीम होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है कंपेयर टू हॉट वाटर। तो उसी तरह जबकि ड्राई आइस को यूज क्यों करते हैं, इसको मेनली आप पता कहाँ पर यूज करते हो? जो फ्रीजर आप लोग बनाते हो, जो फ्रीजर होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आप कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर आप खाना स्टोर करते हो, सब्जी वगैरह आप स्टोर करके रखते हो। जैसे अभी कुछ सब्जी अभी जो होती हैं, जैसे आप ग्रेप्स देखो, ग्रेप्स नॉर्मली आपका फरवरी मार्च में आता है। ठीक है, अगले साल भी आपको ग्रेप्स खाने का करते हो, बड़े बड़े आप स्टोर हाउस क्रिएट करते हो, इसमें आप रखते हो फ्रूट, और यहाँ पर बाहर आप ड्राई आइस भर देते हो। ड्राई, ये पानी वाली आइस नहीं होती बाहर, ये ड्राई आइस होती है। ये क्या करती है, इस फ्रूट को बहुत समय तक प्रिजर्व करके रखती है। और ऐसे सीजन में फ्रूट आता है जब सीजन फ्रूट का नहीं होता, तो ये काम कौन करती है? ड्राई आइस करती है। गॉट इट? अंडरस्टूड यहाँ तक? यस सर। यस, प्लीज रिप्लाई कर दिया और बंद करके अगर आपको समझ में आया। ठीक है, अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इवोपोरेशन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता था, है ना? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो जो लिक्विड टू गैस में चेंज होता था, आपको क्या करना पड़ता था? अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। पर एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जिसमें आपका वेपर विदाउट एनर्जी सप्लाई किए वो वेपर में चेंज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपोरेशन, है ना? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ एग्जांपल है। जैसे आप सुबह सुबह खेतों में जाओ, कभी कभी अगर आपने एक दिन पहले खेतों में पानी दिया है और जैसी धूप निकलने से पहले आप जाइए, आपको खेतों के ऊपर एक व्हाइट चादर दिखाई दे। ये धुंध की चादर नहीं होती, ये चादर कैसी है? आपका जो खेतों में जो पानी था वो क्या हो रहा है? वेपर्स में चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वेपर्स में चेंज हो रहा है। ऐसी कभी किसी वाटर सोर्स के पास जाओ, नदी के पास, झील के पास, तो खासकर झील के पास, झील का पानी कैसा होता है? रुका हो। चलते पानी में फिनोमेना आप कम देख पाओगे, रुके पानी में फिनोमेना देख सकते हो। तो आप देखोगे उसके ऊपर हल्का हल्का, सुबह के टाइम, दिन में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम आपको दिखाई देगा, तो ऊपर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, वो वेपर्स में चेंज हो गए। ठीक है, इसी प्रोसेस से आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन आप क्या करते हो? आप जो सी का पानी होता है उसको ऐसे अलग अलग ऐसे खेत बना देते हो, ऐसे खेत, ये खेतों में आप क्या करते हो? सी का वाटर रख देते हो। जब धूप पड़ती है इसके ऊपर तो पानी इवोपोरेट होता है, नीचे सॉल्ट बच जाता है। ये व्हाइट व्हाइट आपको क्या दिख रहा है? सॉल्ट। तो यही सॉल्ट पैकेजिंग होके हमें भेजा जाता है, इसको प्योरिफिकेशन करके आपको भेजा जाता है। तुषार को डाउट है? सॉलिड टू गैस कंडेंसेशन नहीं बेटा, सॉलिड टू गैस होता है सब्लिमेशन। ये आपने वो उसमें डायग्राम में गलत था जो मैंने आपको कल बताया भी था, वो सब्लिमेशन है। कल आपको मैंने करेक्ट किया था, वो जो मैंने आपको पीडी भेजा था उसमें करेक्ट नहीं था और उसमें करेक्ट था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, यस यस, उसी डायग्राम की बात करो, उस डायग्राम में गलती थी, वो उसका सब्लिमेशन चेंज कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन होता क्या है? आप लोग कभी चाय पीते हो या गरम गरम जब मम्मी आपके सामने दूध लेके आती है, आपकी आई आपके सामने जब दूध लेके आती है, तो जब दूध गर्म होता है, देखो दूध गर्म के ऊपर भाप उड़ती है, सबने देखा है? आप लोग अगर चाय पीते हो तो एकदम गर्म प्याली आती है और उसके ऊपर वेपर उड़ रहे होते हैं। अब अगर आप उसमें टेम्परेचर डाल के चेक करोगे पानी का या दूध का या इसका चाय का, तो टेम्परेचर आपको 100 डिग्री से ऊपर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 60 50 डिग्री 60 डिग्री। अब पानी किस पे बॉयल होता था? 100 डिग्री पे। इसका मतलब चाय और दूध का बॉइलिंग 100 डिग्री से ऊपर होता है, कम नहीं होता। इम्प्योरिटीज मिली है ना, प्योर पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, सबको मालूम है ना। वाटर कब आपका स्टीम में बनता है? जब 100 डिग्री पे आप उसको बॉइलिंग करो तो वो स्टीम में चेंज होता है। अब दूध मिल्क है,
या फिर आपका टी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 100 से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि इम्प्योरिटीज मिली। ठीक है, अब क्या होता है, पर आपके सामने जब गर्म चाय की प्याली आती है, जब आपके सामने गर्म चाय की प्याली आती है तो क्या होता है, आप देखो उसमें ऊपर हल्के हल्के वेपर्स उड़ते रहते हैं, सबने देखा है वेपर्स उड़ते रहते हैं। अब ये होता क्यों है, जो सरफेस होता है जैसे चाय के ऊपर जो चाय है, चाय का जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, टॉप लेयर होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू जो नीचे है। ठीक है, उस चाय के जो ऊपर के टॉप पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है देखो, अब ये समझो आपकी चाय है, इस कप में आपकी चाय है, यहाँ तक आपकी चाय है। अब क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है ऐसा, इसके आसपास आप देखोगे सब जगह सेम टेम्परेचर है। ठीक है, बट बाहर बाहर कितना टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री, इसके सरफेस पे कितना टेम्परेचर है 50 डिग्री मान लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, ऊपर के जो चाय के ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कंसंट्रेशन क्या, लो, तो एनर्जी ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। चाय से एनर्जी ट्रांसफर कहाँ पर स्टार्ट होगा, बाहर की तरफ। तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये क्या करता है, तो इस पार्टिकल जो चाय के ऊपर ऊपर के लेयर पे जो पार्टिकल्स हैं, जो चाय के ऊपर के लेयर के पार्टिकल्स हैं, देखो चाय का यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है 50 डिग्री, बाहर एटमोस्फेयर का 30 डिग्री। ठीक है, आप देखो नॉर्मली चाय आप कब पीते हो, आप गर्मियों में चाय इतना नहीं पीते, ठंडियों में नॉर्मली चाय, ठंडी में आपको इवोपोरेशन ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर के जो लेयर के जो टी के जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर को देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर आपके वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन इनसाइड। जो चाय के अंदर एकदम लेयर के जो नीचे जो पार्टिकल्स है उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बाहर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी कितनी होती है, दे आर सफिशिएंट टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। जो ऊपर के टॉप लेयर का जो लिक्विड होता है, आप कैसे नहीं, आपने चाय रख के गए आपकी चाय पूरी उड़ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपके थोड़े कुछ पार्टिकल्स हवा में आपको उड़ते दिखाई देंगे, तो लिक्विड क्या हो रहा है आपका, गैस में चेंज हो रहा है। थस दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड इन फॉर्म ऑफ गैसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपोरेशन। अंडरस्टूड सबको? किसी को डाउट है इस टॉपिक में जो मैंने बताया अभी आपको? ऑल क्लियर? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स अगर सब क्लियर है तो। चलो गुड, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा, 1111, बाकी सबके नाम नहीं आ रहे मुझे भी। चलो गुड। अब देखो, अब इवोपोरेशन को ये 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं।